हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम सा इंसान जो दिन रात मेहनत करता हो, जो सुबह सवेरे उठकर अपनी छोटी सी दुकान पर बैठता हो, वो एक दिन अपने मोहल्ले का हीरो कैसे बन सकता है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है उस्मान की, एक मोची की, जो अपने मोहल्ले के बच्चों के लिए मसीहा बन गया। ये कहानी मोहब्बत, हिम्मत और कुर्बानी से भरी हुई है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि यह कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। कराची के एक छोटे से मोहल्ले में, जहां तंग गलियां और पुरानी इमारतें एक दूसरे से लिपटी हुई थीं, उस्मान नाम का एक मोची रहता था। उस्मान की उम्र कोई 45 साल थी। उसका चेहरा सादा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो मानो कहती थी कि वह जिंदगी से हार मानने वालों में से नहीं है। वो हर सुबह अपनी छोटी सी दुकान पर बैठता, जो एक पुराने पेड़ के नीचे थी। उसकी दुकान में जूतों की सुइयां, धागे और पॉलिश की डिब्बियां बिखरी रहती थीं। वो जूतों को टांकता, चमकाता और लोगों के पुराने जूतों को नई जिंदगी देता। लेकिन उस्मान की जिंदगी सिर्फ जूतों तक सीमित नहीं थी। वो मोहल्ले के बच्चों का दोस्त था, उनका हमदर्द था और कई बार उनकी उम्मीदों का सहारा भी। बच्चे उसे उस्मान चाचा कहते। शाम को जब स्कूल से लौटते, बच्चे उसकी दुकान पर जमा हो जाते। कोई अपना फटा हुआ बैग दिखाता, कोई टूटा हुआ जूता लाता, तो कोई बस यूं ही उस्मान के पास बैठकर उसकी बातें सुनने आता। उस्मान हर बच्चे को बड़े प्यार से सुनता। वो उनके जूतों को मुफ्त में ठीक कर देता और कहता, बच्चों, ये जूते तुम्हें बहुत दूर ले जाएंगे। इन्हें मजबूत रखो, क्योंकि तुम्हारे ख्वाब भी मजबूत है। उसकी बातों में एक जादू था, जो बच्चों को हौसला देता था। वो अक्सर कहता, ख्वाब वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, ख्वाब वो है जो तुम्हें सोने न दे। उस्मान की दुकान मोहल्ले का दिल थी। वहाँ न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े बुजुर्ग भी आते, कोई अपनी जिंदगी की शिकायत लेकर, तो कोई हंसी मजाक करने। उस्मान सबकी सुनता, सबको हंसाता और सबके लिए कुछ न कुछ करता। मोहल्ले की औरतें उसे भाई मानती और बच्चे उसे अपना दूसरा बाप समझते। लेकिन उस्मान की इस छोटी सी दुनिया पर एक दिन खतरा मंडराने वाला था। मोहल्ले की शांत जिंदगी तब बदलने लगी, जब एक बड़ा कारोबारी, रहीम खान, मोहल्ले की जमीन पर नजर गड़ाने लगा। रहीम खान शहर का एक मशहूर बिजनेसमैन था, जिसके पास पैसा और ताकत दोनों थी। उसका सपना था कि वो मोहल्ले की जमीन पर एक बड़ा शॉपिंग प्लाजा बनाए, जिसमें दुकानें, रेस्तरां और मल्टी लेवल पार्किंग हो। लेकिन इसके लिए उसे मोहल्ले की जमीन खाली करवानी थी, जिसमें उस्मान की छोटी सी दुकान भी शामिल थी। रहीम खान के आदमी मोहल्ले में आए। उन्होंने लोगों को धमकियां दी, कहा कि अगर जमीन नहीं छोड़ी तो उनके घर तोड़ दिए जाएंगे। कुछ लोग डर गए और अपने घर खाली करने लगे। मोहल्ले में एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा। लोग चुपके बातें करने लगे। कुछ ने कहा कि रहीम खान बहुत ताकतवर है, उसका मुकाबला करना नामुमकिन है। लेकिन उस्मान ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, ये सिर्फ मेरी दुकान की बात नहीं, यह उन बच्चों के भविष्य की बात है। यह मोहल्ला हमारा घर है और इसे बचाना हमारा फर्ज है। एक दिन रहीम खान खुद उस्मान की दुकान पर आया। वो अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरा और उस्मान के सामने खड़ा हो गया। उसने घमंड भरे लहजे में कहा, उस्मान, तुम्हारी यह छोटी सी दुकान मेरे प्लाजा की राह में रुकावट है। अगर तुम अभी यह जगह खाली नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। उस्मान ने उसकी बात खामोशी से सुनी। फिर उसने अपनी सुई धागा नीचे रखा, रहीम खान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, रहीम साहब, ये दुकान मेरी रोजी है और इस मोहल्ले के बच्चों का सहारा है। मैं इसे नहीं छोड़ सकता। रहीम खान गुस्से से भड़क उठा। उसने चिल्लाकर कहा, तुम एक मोची हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन उस्मान ने उसकी धमकी को दिल पर नहीं लिया। उसने कहा, रहीम साहब, ताकत पैसे में नहीं, दिल में होती है, और मेरा दिल कहता है कि मैं सही हूँ। रहीम खान ने उसे एक हफ्ते का वक्त दिया और चला गया। उस्मान ने उसी शाम मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया। उसने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई। मोहल्ले के लोग उसकी दुकान के पास जमा हुए। कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ ने कहा कि रहीम खान से लड़ना बेकार है। लेकिन उस्मान ने सबको हौसला दिया। उसने कहा, हम अकेले कमजोर हैं, लेकिन मिलकर हम मजबूत हैं। अगर हम एकजुट हो जाएं, तो कोई हमें हरा नहीं सकता। उसकी बातों ने लोगों में जोश भरा। उस्मान ने एक मंसूबा बनाया। उसने मोहल्ले के बच्चों को भी इसमें शामिल किया। उसने बच्चों से कहा, तुम लोग आज की दुनिया को समझते हो, तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करो, दुनिया को बताओ कि हमारा मोहल्ला कितना खास है। बच्चे उत्साहित हो गए। उन्होंने अपने फोन निकाले और वीडियो बनाना शुरू किया।
कुछ बच्चों ने उस्मान की दुकान को दिखाया, कुछ ने मोहल्ले की तंग गलियों को जहां बच्चे खेलते थे। कुछ ने अपनी कहानियां शेयर की कि कैसे उस्मान चाचा ने उनके टूटे जूतों को ठीक किया, उनके ख्वाबों को सहारा दिया। एक बच्चे अहमद ने एक वीडियो बनाया जिसमें उसने बताया, मेरे पास नए जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन उस्मान चाचा ने मेरे पुराने जूतों को ठीक किया और कहा कि ये जूते मुझे स्कूल तक ले जाएंगे। आज मैं अपनी क्लास में अव्वल हूँ और यह उस्मान चाचा की वजह से है। एक और बच्ची फातिमा ने बताया कि कैसे उस्मान ने उसके टूटे बैग को ठीक किया और उसे स्कूल जाने का हौसला दिया। इन वीडियो में बच्चों ने मोहल्ले की खूबसूरती दिखाई, वो पुराना पेड़ जहां बच्चे झूले डालते थे, वो छोटा सा मैदान जहां क्रिकेट खेला जाता था और वह मस्जिद जहां लोग एक साथ नमाज पढ़ते थे। बच्चों ने इन वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया। उन्होंने हैशटैग बनाया #SaveOurMohalla। देखते देखते ये वीडियो वायरल हो गए। शहर के लोग, पत्रकार और यहाँ तक कि कुछ NGO भी इस मुहिम में शामिल हो गए। लोगों ने उस्मान और मोहल्ले की हिमायत शुरू कर दी। एक युवा वकील जावेद ने मुफ्त में उस्मान की मदद की पेशकश की। उसने कहा, उस्मान भाई, आपकी हिम्मत ने मुझे प्रेरित किया है, मैं आपके लिए कोर्ट में लड़ूंगा। जावेद ने रहीम खान के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया। उसने साबित किया कि रहीम खान ने गैर कानूनी तरीके से जमीन हथियाने की कोशिश की। उस्मान ने कोर्ट में अपनी बात रखी। उसने कहा, यह मोहल्ला सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं बल्कि एक खानदान है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग हंसते हैं और हम सब एक दूसरे का सहारा है। अगर यह मोहल्ला तबाह हो गया तो इन बच्चों के ख्वाब भी तबाह हो जाएंगे। उस्मान ने बच्चों की कहानियां सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने मोहल्ले के बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया, कैसे उसने उनके टूटे जूतों को ठीक किया और कैसे उसने उन्हें हौसला दिया कि वे अपने ख्वाब पूरे करें। उसकी बातों ने कोर्ट में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। सोशल मीडिया पर चल रही मुहिम ने भी जज पर असर डाला। लोग सड़कों पर उतर आए और रहीम खान के खिलाफ नारे लगाने लगे। आखिरकार अदालत ने फैसला उस्मान और मोहल्ले वालों के हक में दिया। रहीम खान को अपना मंसूबा रोकना पड़ा। मोहल्ले में जश्न का माहौल छा गया। लोग उस्मान की दुकान पर जमा हुए। बच्चों ने उस्मान को गले लगाया और कहा, उस्मान चाचा, आप हमारे हीरो हैं। उस्मान की जीत सिर्फ मोहल्ले की जीत नहीं थी बल्कि यह हिम्मत और एकता की जीत थी। उस्मान ने दिखा दिया कि एक आम इंसान भी बड़ी ताकतों से लड़ सकता है अगर उसके पास सच्चाई और हौसला हो। मोहल्ले में फिर से रौनक लौट आई। बच्चे फिर से उस्मान की दुकान पर जमा होने लगे और उस्मान फिर से उनके जूतों को ठीक करने में जुट गया। लेकिन अब उसकी दुकान सिर्फ जूतों की दुकान नहीं थी, वो मोहल्ले की उम्मीद का प्रतीक बन चुकी थी। उस्मान ने बच्चों को एक और सबक दिया। उसने कहा, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर तुम हार नहीं मानोगे तो तुम कुछ भी हासिल कर सकते हो। उसकी बातें बच्चों के दिलों में उतर गईं। कई बच्चे जो पहले स्कूल छोड़ने की सोच रहे थे अब मेहनत से पढ़ने लगे। कुछ ने तो उस्मान को वादा किया कि वे बड़े होकर अपने मोहल्ले को और बेहतर बनाएंगे। दोस्तों, ये थी उस्मान की कहानी, एक आम से मोची की कहानी जिसने अपने मोहल्ले के लिए लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। ये कहानी हमें सिखाती है कि ताकत पैसे या रुतबे में नहीं बल्कि दिल की सच्चाई और एकता में होती है। उस्मान जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि हीरो बनने के लिए बड़ी ताकत या दौलत की जरूरत नहीं बल्कि एक बड़े दिल की जरूरत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया। और हाँ, अपने मोहल्ले के किसी हीरो की कहानी हमें जरूर बताएं। हम अगली कहानी में शायद आपके हीरो को दिखाएं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।